बच्चों, मैंने इसकी पहली क्लास में आप लोगों को पार्ट 5 के प्रश्नोत्तर बताए थे। इसमें अनुमान और कल्पना के क्वेश्चंस आप स्वयं कर सकते हैं। प्रश्नों में कुछ कल्पना वाली बात की गई है, जैसे कि आप पहले प्रश्न में ये बताया कि आगे जो आपका लेसन 6 आ रहा है भगवान के डाकिए, है ना, तो वो उसमें मोर और पक्षी और बादलों को या पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए बताए, तो उसकी कल्पना पर एक लेख लिखना है। दूसरा था आपका मेघदूत नामक जो महाकाव्य लिखा गया था, काव्य लिखा गया था, उसमें जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने बादल को संदेश वाहक बनाया था, तो उसकी आपको उसके बारे में खोज कर लिखना है। और तीसरा जो है वो आपको ये कहता है कि यदि किसी को हमें संदेश भेजना होता ऐसे पक्षी के द्वारा या किसी के द्वारा, तो हम किसको भेजते, ठीक है। और चौथा प्रश्न आपको ये कहता है कि जो इसमें आगे रामदर जी की एक कविता दी हुई है पढ़ने के लिए आपको, चिट्ठियों वाली। तो लेटर बॉक्स में जो चिट्ठियां पड़ी रहती हैं, उनका कहने का मतलब लेटर बॉक्स में जो चिट्ठियां पड़ी रहती है वो जब बाहर निकाली जाती है तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या आज हम ट्रेन में बैठे या कक्षा में बैठे हैं तो क्या इस तरह से हमारा जीवन नहीं हो गया कि ट्रेन में बैठे आपस में बातें नहीं करते और फिर अपने गंतव्य तक उतर जाते हैं। दूसरा क्लास में है, हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हम जब स्कूल से निकलते हैं तो अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इस तरह से आज हमारी स्थिति भी उन चिट्ठियों के समान ही है ना। तो उस पर आपस में विचार विमर्श करना है, लिखना है। इसके बाद आता है भाषा की बात। इसका जो पहला प्रश्न है वो आपको कुछ ऐसे शब्द खोजने के लिए कह रहा है जिसमें पत्र आता है, जैसे लास्ट में पत्र, जैसे आपको इधर एग्जांपल दिया है जैसे प्रशस्ति पत्र और समाचार पत्र, है ना। तो इसी तरह से आपको कुछ और भी नाम बनाने हैं, जैसे त्याग पत्र, ठीक है, प्रार्थना पत्र। आपको भी कुछ अन्य उदाहरण इसमें सोचकर और लिखना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है आपको प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय के बारे में इसमें मैं ग्रामर में आप लोग को बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका समझते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद जुड़े जाते हैं और फिर वो नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया वो व्यापारी, ठीक है। अब व्यापारिक से जब मैंने एक अलग किया तो वो बन गया व्यापार, और व्यापार में हमने एक जोड़ा तो वो क्या बन गया, व्यापार, ठीक है। ऐसे ही हमें कुछ अन्य शब्द और लिखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, अर्थ, आर्थिक, दिन का दैनिक, ठीक है। इस तरह से हमें शब्द खोजना है। तीसरा प्रश्न है आपका संधि के बारे में। संधि आपको मैंने पहले पढ़ाई है। वैसे संधि 3 प्रकार की होती है ना, स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें आपको इस प्रश्न में आपको स्वर संधि के बारे में बताया। संधि क्या होती है, संधि आपको मैंने बताया था जुड़ना, दो वर्णों का आपस में मेल होकर नया शब्द का निर्माण होता है या उसमें परिवर्तन आता है ना। शब्द में परिवर्तन या नए शब्द का निर्माण होता है तो वह क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। स्वर संधि जिसमें दो स्वरों का आपस में मेल होता है, जैसे आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है उसमें है रवि, रवि और इंद्र, ठीक है। अब इसमें कहाँ स्वर है, ये देखो वह है, वह में छोटी की मात्रा लगी, इसका मतलब इसके साथ कौन सा स्वर जुड़ा है, ई। और आपको पता है स्वर व्यंजन आपने पढ़े हैं कि व्यंजन जो है वो बिना, ये यहाँ तो मात्रा लगी है लेकिन वैसे भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, तो इनके साथ स्वर जुड़ा रहता है। तो इसके साथ छोटी की मात्रा लगी मतलब ई है, और दूसरा ये है ई, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, ये बड़ी। तो जब छोटा और छोटा स्वर आपस में मिलते हैं तब वह क्या बन जाता है, बड़ा स्वर बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर बनता है। तो उस समय जो संधि होती है वह क्या कहलाती है, दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। तो जब हमने रवि और इंद्र को मिलाया तब इनके स्वर आपस में मिले और उन्होंने क्या बनाया, इसको रविंद्र, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा रविंद्र। तो हमें इस से अन्य कुछ एग्जाम्पल इस संधि के इसमें से लिखना है। जैसे एक और एग्जाम्पल इसमें दिया है आपको, संग्रह धन आलय बराबर संग्रहालय, और एक और एग्जाम्पल दिया है महाधन आत्मा बराबर महात्मा,
ठीक है। तो इस तरह से कुछ और शब्द आप खोज कर इसमें से लिख सकते हैं। फिर इसका मैं संधि और जो प्रत्यय उपसर्ग है वो अगली क्लास में आप लोगों को